नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र मीन राशि में रहेंगे पूरे ही महीने के लिए और 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो पूरे ही महीने मीन राशि में रहेंगे, मगर 7 तारीख को वो भी मार्गी हो रहे हैं। मंगल जो है वो 3 अप्रैल से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 4 तारीख से मंगल का पूर्ण रूप से आपको एक अनुभव शुरू हो जाएगा मंगल के कर्क राशि का। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। अब शनि इस महीने से ट्रांजिट कर चुके हैं आपके द्वितीय स्थान में, अभी राहु के साथ स्थित है। तो देखिए, लग्न पे से शनि का हट जाना एक बहुत बड़ा चेंज है आपके जीवन के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव है ये। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो पोजीशनिंग देखती हूँ, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध भी इस महीने आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो इस पोजीशनिंग के अंदर जब लग्न लॉर्ड द्वितीय भाव में है और राहु के साथ स्थित है, तो मन के अंदर बहुत ज्यादा मल्टीपल थॉट्स रहेंगे और ये बहुत बड़ा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये महीने के अंदर आप बहुत ज्यादा कहीं पर भी जल्दबाजी करने से बचिएगा। हो सके वहां तक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा समय लीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें थोड़ा समय लेना और बहुत धैर्य के साथ आपको काम करना है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक रिलीफ रहेगा कि आपके लग्न पे से शनि हटने की वजह से आप एक तरह से जो बाउंडेशंस के अंदर रुके हुए थे, आपकी लाइफ की जो बाउंड्रीज थी, तो अब आप फ्री होकर काम कर पाएंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली आपका इनपुट भी आप रख पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, लग्नेश भी द्वितीय स्थान में है और सारे ही कॉम्बिनेशन द्वितीय स्थान में बने हुए हैं। शनि, राहु और सूर्य भी यहाँ पर 14 तारीख तक यानी 14 तक है। शुक्र उच्च के हैं, यहाँ बुध नीचस्थ है। इनिशियल पार्ट पर जो 14 डेज का समय रहेगा उसमें सारे ही प्लैनेट्स, यहाँ शुक्र भी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो परिवार का माहौल बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं यही कहूंगी कि इस समय में कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर मुझे लगता है फैमिली के अंदर कुछ एक्सपेंस नजर आता है। परिवार में किसी को उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए इस समय में। फैमिली के डिस्प्यूट, फैमिली के झगड़े इस महीने अगर सॉल्व करने जाएंगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो हो सके वहां तक मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि एटलीस्ट शुरू के 14 डेज आप शांति रखिएगा। उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए, लग्न लॉर्ड भी राहु के साथ है। यहाँ पर जो कहते हैं ना कि फैमिली मैटर्स के अंदर अगर आप कहीं पर भी न्याय करने जाएंगे तो इस समय में झगड़ा ही होगा और आपकी छवि भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। इस वजह से कह रही हूँ कि जहां पर आप आपकी बातों को जब आप रखते हैं तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से कह रही हूं कि यहाँ पर आप बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा। अगर कोई भी मैटर सॉल्व करना है 14 के बाद भी इस चीज को किया जा सकता है, तो हो सके तो जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। और यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई खर्च हो सकता है या खर्चों को लेकर आप थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। सेविंग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आती। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। देखिए, तृतीयेश मंगल बनकर वो भी छठे घर में है, तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर साथ में मिलकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए। ये इस तरह के डिसीजंस के लिए समय सही नहीं है। और यहाँ कोई इनिशिएटिव फॉर एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो मंगल नीचस्थ होने की वजह से 14 के बाद कीजिएगा, करना भी चाहते हैं तो। जब सूर्य यहाँ पर उच्च के आ जाएंगे, क्योंकि 14 के बाद यहाँ पर सूर्य उच्च के होंगे, सूर्य आपके 7th लॉर्ड बनकर होंगे। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर आपको
बेटर अपॉर्चुनिटी मिले या कहीं पर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो 14 के बाद आपके काम बहुत ही बेहतर तरीके से बन पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो गुरु का भ्रमण है और गुरु आपके लाभेश बनकर हैं, तो इस परिस्थिति में प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी के रिनोवेशन करवाने में या प्रॉपर्टी के खरीदने में या बेचने में, इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए बहुत ही बेहतर समय है। और अगर आप 13 के बाद जैसे ही सूर्य बदलते हैं और साथ में शुक्र मार्गी होते हैं, उसके बाद अगर कहीं पर भी आप अगर खरीदने की बात हो या बेचने की बात हो, तो अगर करते हैं कोई डिसीजन लेकर उसको आप जब आगे बढ़ाते हैं तो इस समय के अंदर बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर गुरु का जो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो गुरु बैठे हैं आपके 4th हाउस में, ये प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर आपको लाभ दिलवाते हैं। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ है। अगर कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद भी अगर चल रहा है तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मगर उसको शांति से अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको रिजॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो द्वितीय स्थान में है और नीचस्थ है। देखिए, यहां मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये मैटर इस तरह का है कि 5वें घर का स्वामी यानी कि संतान से संबंधित कोई भी प्रकार का आपको चिंता, कोई भी प्रकार का कोई मैटर हो सकता है संतान का, जिसको लेकर फैमिली में कुछ डिस्कशंस होंगे, कुछ परिवार में झगड़े का कारण संतान के एजुकेशन से संबंधित कोई विवाद हो सकता है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि इस समय में आपके बच्चों को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे। दूसरी चीज, ये जो पंचम भाव है वो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर मुझे लगता है कि मेहनत का समय है। मेहनत के रिजल्ट्स थोड़े से मिले जुले रहेंगे, तो थोड़ा मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आप कितना करते हो। और यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि बुध नीचस्थ है। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिविटी की बात करें तो इनिशियल जो शुरू के 7 दिन का समय है आपके लिए बहुत संघर्ष भरा है। 7 तारीख के बाद मैं कह सकती हूँ कि एक थोड़ी क्लैरिटी होना शुरू होगा, मगर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको मेहनत के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। शुरू के जो कहते हैं ना कि 14 डेज थोड़े से जो अगर एग्जाम्स है आपकी, तो यहाँ पर काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय है। और शुरू के 7 दिन का समय आपके मूड स्विंग्स को लेकर आप परेशान रहेंगे। तो एजुकेशन के अंदर आपको थोड़ा सा आपकी तरफ से इनपुट बढ़ाना होगा और यहाँ स्ट्रेस डेफिनेटली रहेगा। 14 के बाद यहाँ पर काफी रिलीफ नजर आता है। ये एक परिस्थिति ऐसी है कि जहां पर जो भी लव रिलेशनशिप की बात की जाए, तो लव रिलेशनशिप के अंदर मुझे लगता है कि ये बात अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं, मैरिज तक बात पहुंचती है, तो वहां पर कुछ बातचीत हो सकती है। और बातचीत के अंदर कहीं पर भी थोड़ा सा आपको स्वभाव के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में इस महीने बहुत सतर्क रहिएगा, स्पेशली कह रही हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट 14 तक तो आपको परेशानी है, उसके बाद भी सतर्क रहना है। शेयर मार्केट में बहुत बड़े लाभ नहीं है, तो अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस महीने सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान की प्रक्रिया हो सकती है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में मंगल नीचस्थ है। इस परिस्थिति में क्योंकि ये झगड़े का भी घर है, ये हेल्थ का भी घर है, रोग ऋण शत्रु का घर है, तो सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि लोन नहीं लेना है आपको, बहुत बड़ा लोन नहीं उठाना। मंगल जब यहाँ पर नीच के होते हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि कोई बड़ा लोन उठा के काम करते हैं तो आई थिंक आपके लिए बेहतर समय नहीं है लोन के लिए। किसी को भी उधार पैसे देने हैं तो इस समय में बिल्कुल भी मत दीजिएगा। दूसरी चीज, मंगल यहाँ पर नीच का होने की वजह से आप खुद से जो काम करते हैं कर सकते हैं, आप अपने एफर्ट्स लगाकर जो कर रहे हैं कर सकते हैं, मगर किसी के कहने पर कोई इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे क्योंकि मंगल जब भी होते हैं फाइटिंग स्पिरिट देते हैं, तो यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। अगर किसी के भी हेल्थ को लेकर अगर प्रॉब्लम है, स्पेशली ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या,
उसके अलावा अगर देखा जाए स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क रहना है। और एक हार्ट से संबंधित समस्या है तो 14 तक आपको यहाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड पहले तो आपके द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में, तो एक तरह से मैरिज से संबंधित अगर कोई भी बातचीत को आगे बढ़ाना है तो 15 तारीख के बाद आगे बढ़ाइए। अगर बातचीत ऑलरेडी कर ली है तुमने तो उससे कनेक्टेड घर परिवार में कुछ विवाद झगड़े हो सकते हैं। कन्विंसिंग पावर आपको खुद का ही रखना होगा। यहाँ पर मैरिज से संबंधित मुझे लगता है बात आगे बढ़ेगी जरूर, मगर यहाँ आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। सबसे पहली चीज आपके पेशेंस की एक परीक्षा होगी। तो इनिशियल जो 14-15 डेज है वो उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं। जैसे ही सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं वहां से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो आप संयम रखिएगा, काम जरूर होगा आपका, और मैरिज से संबंधित बात में आपको आगे पॉजिटिविटी डेफिनेटली मिलेगी। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो शुरू के जो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, गृहस्थ जीवन के अंदर विवाद है तो विवाद को बढ़ावा मत दीजिएगा। मुझे लगता है अगर कोई फैमिली मैटर है या कहीं पर भी आप मिलकर कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पर विवाद होगा। परिवार का माहौल मुझे ये महीने बहुत बेहतर नहीं है। आप परिवार की वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो शुरू के 15 दिन ही रहेगा, उसके बाद आप काफी रिलीफ महसूस करेंगे, मगर तब तक आपको कहीं भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है द्वितीय स्थान में नीचस्थ है, केतु यहाँ पर स्थित है। तो जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, आईटी प्रोफेशन में है, कोई मेडिसिन प्रोफेशन में है, तो उन लोगों के लिए बेहतर अवस्था कहूंगी मैं। यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली से डिटैचमेंट आ सकता है, थोड़ा सा एकांत प्रिय बन सकते हैं आप कुछ समय के लिए, पर इस समय को आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखिए। और हो सके यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन को लेकर चलिएगा, बहुत अपने मन को शांत रखिएगा, तो आप मैटर को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवमेश भाग्य का स्वामी भी 2nd हाउस में है, तो परिवार के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी है या परिवार का कोई भी हेरिडिटी का कुछ कार्य चल रहा है तो वहां पर आपका, या बिजनेस है कोई भी जॉइंट, तो वहां पर आपका भाग्य का जुड़ाव है। पिता के साथ आपका कहीं पर भी लेन देन है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको लाभ है, और लाभ के अंदर आपको बहुत ही शांति से काम करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है। तो आपके लिए इस समय के अंदर बहुत बेहतर परिणाम होंगे। आध्यात्मिकता के अंदर आपको बढ़ोतरी है, आप स्पिरिचुअल कार्यों के अंदर आपका योगदान होगा, तो आपके लिए बेहतर परिणाम होंगे। अब बात करते हैं आपके 10वें भाव की। दशमेश भी 6ठे घर में है, मंगल नीचस्थ बनके। इस समय में अगर कहीं पर भी जॉब में बदलाव या परिवर्तन करना चाहते हैं, डेफिनेटली 14th के बाद कीजिए। और ऑलरेडी मैं एक चीज कहूंगी कि मंगल जिस प्रकार की प्रक्रिया में है तो कार्यस्थल के अंदर बहुत ओवरलोड वर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस वजह से थोड़ा सा आपको अथॉरिटीज के साथ भी नाराजगी रहेगी। मगर मैं एक चीज कहूं कि यहाँ आपको कहीं पर भी निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपके जो मेहनत है उसका फल डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन सारा बना हुआ है, सारे ही प्लैनेट्स एक साथ है, तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली आपके ऊपर पड़ता है। मगर करियर वाइज आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है, मगर हो सके तो शुरू के 15 दिन किसी भी प्रकार के जॉब के बदलाव को आप अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है वो आपके 4th हाउस में, तो प्रॉपर्टी संबंधित चीजों से आपको लाभ है, हेरिडिटी से लाभ है, आपके कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो लाभ है। टीचर्स को काफी लाभ है, यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन वालों को काफी लाभ रहेंगे। तो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके काम बनते हुए मुझे नजर आते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिविटी, और गुरु का दृष्टि संबंध भी आपके लिए जो 10वें घर पे पड़ा हुआ है, यहाँ इनकम के माध्यम को खोलता है। यहाँ शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर के अंदर नहीं रहना है, अपने खर्चों पे नियंत्रण रखिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th लॉर्ड अब आपके दूसरे घर में है, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के मैटर में खर्च करवाते हैं। अगर किसी का भी डाइवोर्स केस चल रहा है
या कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो उसके पीछे खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है, और खर्चा भी बहुत हैवी रहेगा आपका। और अब खर्च का लॉर्ड आपके सेविंग्स के घर में बैठा है, शनि का परिवर्तन हो चुका है, तो अब आप अपनी सेविंग्स को बचा के रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपके खर्चे पे खर्चे आते चले जाएंगे। और ये खर्च ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू आते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहो या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर कहो, उसमें आपके खर्चे बनते चले जाते हैं। तो कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको डेफिनेटली, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इस जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं तो आपके लिए ही बेहतर है। अगर आपको ईगो के साथ आप क्लैश करेंगे कि नहीं हम इसमें कुछ बता देंगे किसी को, तो ये इसमें आपका ही नुकसान रहेगा। तो मैं तो एक ही चीज कहूं कि जो आपके लिए बेहतर है वो कीजिए, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म करते हैं तो आपके लिए अच्छा, नहीं तो ये सेविंग्स को खत्म करने का कार्य करता है। तो हो सके वहां तक मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरी के मैटर को शांति से आप रिजॉल्व कीजिए तो आपके लिए बेहतर है। और 14 के बाद इसके योग बनते भी हैं, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश के कार्यों में अगर स्टूडेंट्स हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उससे कनेक्टेड अगर कोई भी प्रकार का अगर आपकी इच्छा है तो बुध का और शनि का योग यहाँ पर बना हुआ है, तो डेफिनेटली उससे संबंधित कार्य में आगे बढ़ेंगे। कुछ वेटिंग में आपको रखा जा सकता है, तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आपके 18-19 तारीख के बाद आपको उसमें पॉजिटिविटी नजर आएगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।